गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के स्रोत क्या थे, वैदिक धर्म का स्वरूप क्या था, वैदिक कैसा था, प्रारंभिक वैदिक धर्म का स्वरूप क्या था। ठीक है। और उसमें आकाश, उसको क्या हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक वैदिक धर्म का स्वरूप, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, वो कौन कौन से थे वो बाद में देखेंगे। वैदिक धर्म का जो देव स्वरूप, जो मानवीयकरण था, उनके अंदर कौन कौन से देवताओं का हम लोग सम्मिलित करते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, सूर्य। इसके अलावा यज्ञ कर्म, यज्ञ के भेद कौन कौन से थे। ठीक है। ग्रह यज्ञ, श्रोत्र यज्ञ, यानी तो इस तरह से हम लोग आज बात करेंगे वैदिक धर्म की। ठीक है। प्राय ये विश्वास किया जाता है कि सैंधव सभ्यता के पतन के समय आर्य समूहों ने मध्य एशिया से आकर भारत में प्रवेश किया। ये नए लोग थे। वे पहले सैंधव उपत्यका में स्थिर हुए और तदंतर दक्षिण और पूर्व की ओर फैल गए। प्रजातीय दृष्टि से ये कौन थे निश्चित नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इन्हें भारतीय इतिहास में आर्य कहा गया है। इनके पुरातात्विक अवशेष असंदिग्ध रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा रचित विशाल साहित्य प्राप्त होता है। यह साहित्य मौखिक परंपरा में विकसित होकर परवर्ती युग में लिपिबद्ध हुआ। मूलतः यह साहित्य धार्मिक है, फिर भी न्यूनाधिक रूप में इसमें आर्य जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक सूत्र खोजे जा सकते हैं। वर्तमान मान्यता के आधार पर आर्य रचनाओं का समन्वय सैंधोत्तर युग से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। अतः इस साहित्य में निहित संकेतों के आधार पर इस कालखंड में को वैदिक युग कहा गया है। अब बात करते हैं वैदिक धर्म के स्रोत क्या क्या थे। वैदिक युग की ऐसी रचनाएं उपलब्ध नहीं है जिन्हें ऐतिहासिक प्रकृति का कहा जा सके। इस युग का जो भी साहित्य मिलता है वह मूलतः धार्मिक है। इसमें धार्मिक अवधारणाओं और कर्मकांड के विवरण के साथ तत्कालीन सामाजिक विचारों का उल्लेख भी धर्म के प्रसंग में हुआ है। यज्ञ के द्वारा देवताओं को का अनुग्रह प्राप्त करना ही इस धर्म का मुख्य ध्येय था। आर्यों का विश्वास था कि देवता के अनुग्रह से ही भौतिक जीवन के सुखों और ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। यज्ञ के अवसर पर ऋत्विकों द्वारा इन्हीं देव स्तुतियों सूक्तों का पाठ किया जाता था। इसलिए ऋत्विक इन सूक्तों को कंठस्थ कर लेते थे। श्रुति परंपरा से ये सूक्त एक युग से दूसरे युग में कंठस्थ किए जाते रहे। संभवतः इसमें ऐसी कोई और उदाहरण नहीं है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में कविताएं श्रुति परंपरा से दीर्घ काल तक विद्यमान रही हो। कालांतर में वेद व्यास ने उपलब्ध सूक्तों का संग्रह और संपादन करके 3 संहिताएं बनाई। ये संहिताएं कौन कौन सी थी? ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और सामवेद संहिता। प्राचीन काल में अनेक आश्रमों में असंख्य ऋषि यज्ञ के अवसर पर इन संहिताओं का ही पाठ करते थे। निश्चय ही उस समय इनकी अनेक शाखाएं विद्यमान रही होंगी, लेकिन समय के साथ साथ संहिताओं को की अनेक शाखाएं लुप्त हो गई। साधारणतः इन संहिताओं को वेद कहा जाने लगा। वेद का अर्थ है ज्ञान, और संहिताओं की संख्याएं 3 होने के कारण इनको त्रयी भी कहा जाता है, और मौखिक होने के कारण इनको श्रुति भी कहा गया है। समयांतर में इन सूक्तों और गद अंशों को मिलाकर एक और संहिता बनाई गई जिसे कि अर्थववेद संहिता कहा जाता है। विषय, वस्तु और भाषा की दृष्टि से इसे अपेक्षावाद की रचना माना जाता है। इस प्रकार त्रय के साथ मिलकर वैदिक धर्म की 4 संहिताएं निश्चित होती हैं।
वर्तमान में जो वैदिक साहित्य उपलब्ध है उसमें संहिताओं के साथ ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद सभी समग्र रूप में उसके अंग है। आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ वैदिक युग की अंतिम कृतियां हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वैदिक धर्म की। भारतीय संस्कृति के धर्म विचार में वैदिक धर्म की अवधारणा ज्ञात धर्मों में सबसे प्राचीन है। क्या सबसे प्राचीन कौन सी है? वैदिक धर्म। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति के विधान को लक्ष्य में रखकर प्राकृतिक तत्वों को हृदयंगम करके तदनुरूप अपने धर्म की कल्पना की थी। यानी कि हृदयंगम यानी अपने हृदय में समाहित कर लिया था, रट लिया था उनको एक तरह से। संपूर्ण प्रकृति ही उनके लिए देवमय थी। देवताओं की कृपा से उन्हें जीवन मिलता है, जिससे सच्चरित्र के साथ भोगना ही उनका परम लक्ष्य था। वैदिक देव स्वरूपों को ही कालांतर में दूसरे धार्मिक संप्रदायों में मूर्त रूप दिया गया। इस दृष्टि से वैदिक देव चिंतन भारतीय धर्म और कला का प्राण है। हम बात करते हैं प्रारंभिक वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा था। वैदिक युग के भारतीय या सुसंस्कृत कहलाने वाले जनों ने जिस धर्म का प्रकाशन किया वही वैदिक धर्म के रूप में जाना जाता है। इस धर्म का केंद्र जगत के तीनों लोकों में विस्तारित प्राकृतिक शक्तियां थी। आर्य इन शक्तियों के समक्ष स्वयं को असहाय पाते थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन शक्तियों की कृपा के बिना सफलता प्राप्त करना संभव नहीं था। भोगवादी आर्यों के लिए चाहे स्वस्थ जीवन की कामना हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना हो या राज्य को विस्तार देना हो, सभी इन प्राकृतिक शक्तियों की कृपा पर निर्भर था। वैदिक धर्म बहुदेववादी है। वैदिक धर्म में देवताओं की संख्या निश्चित नहीं है। वेद के व्याख्याकार यास्क के अनुसार देवता 3 हैं। पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में वायु तथा आकाश में सूर्य। वहीं तैत्तिरीय ब्राह्मण में 4 देवताओं का उल्लेख हुआ है: अग्नि, रुद्र और इंद्र। और कहीं कहीं पर इनकी संख्या 5 बताई गई है: अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्र और दिक्। देवताओं की संख्याओं में निरंतर वृद्धि हुई है। इसका कारण ये बताया गया है कि मूलतः 3 ही देवता हैं: अग्नि, वायु और सूर्य। और जो दूसरे देवता हैं वो इन्हीं के विभिन्न रूप हैं। इनके साथ ही प्रजापति और इंद्र को सम्मिलित करके वैदिक देवताओं की संख्या 33 हो जाती है। वैदिक धर्म की जगत कल्पना 3 लोकों के रूप में करने के कारण ही देवताओं को उनके प्राकृतिक स्वरूप के अनुसार 3 लोक के स्थानों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। अब बात करते हैं हम लोग आकाश के देवता। इनमें कौन कौन से देवता सम्मिलित थे? उनके नाम इस प्रकार हैं: सूर्य। आकाश के देवताओं में सूर्य, धोस, मित्र, वरुण, सविता, विष्णु, पूषण, उषा, अश्विन, आदित्य आदि देवताओं को आकाश के देवताओं में सम्मिलित किया जाता था, जिनमें सूर्य, वरुण, विष्णु ये प्रमुख देवता थे और मित्र भी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अंतरिक्ष के देवता।
इंद्र, मरुत, वायु, रुद्र, पर्जन्य, आप, एकपाद और त्रिताप्य। अंतरिक्ष के देवताओं में सबसे प्रमुख थे इंद्र और वायु। ये देवता जो दोनों हैं वो अंतरिक्ष के देवताओं में प्रमुख देवताओं के रूप में और सबसे शक्तिशाली देवताओं के रूप में इनकी गणना होती है। अब बात करते हैं पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, नदियां, समुद्र, सरस्वती आदि देवताओं की गणना होती थी और इन सब में अग्नि और सोम प्रमुख देवता थे जो कि पृथ्वी के ऊपर निवास करते थे। तो जो देवताओं के तीन स्वरूप किन भागों में बटे थे? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। और ये सारे जो देवता थे कुल मिला के करीब करीब 33 देवता थे, जिन्हें आगे चलकर उन्हीं के और भाग बढ़ते गए, जिन्हें आज की तारीख में हम लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन वो 33 करोड़ देवी देवता ना होकर 33 कोट यानी 33 तरह के अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं। ठीक है, तो हम लोग जो आज का वीडियो में बात कर रहे हैं वो है वैदिक धर्म के बारे में। वैदिक धर्म कैसा था, प्रारंभिक वैदिक धर्म, उसमें आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता का विवरण हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे वैदिक धर्म का देव स्वरूप किस तरह कैसा था वो हम लोग देखेंगे।